द टेल ऑफ बिश्नोई, द टेल ऑफ बिश्नोई। स्टे ऑन पेज नंबर 44, चैप्टर नंबर 4। द टेल ऑफ बिश्नोई का मतलब होता है बिश्नोई की कहानी। द बिश्नोई का मतलब होता है बिश्नोई जाति जो होती है वो कैसे, उनका नाम बिश्नोई कैसे पड़ा और क्या ऐसी स्टोरी है इसके पीछे, वो हम पढ़ेंगे इसमें। ओके। टुडे मारवाड़ इज ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ की भूमि जो है वो ट्रीलेस यानी बिना पेड़ की है, ठीक है, वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स, और निरर्थक पड़ी हुई, वहाँ पे उसका कोई उपयोग हो नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पे सैंड एंड रॉक का मतलब केवल रेत और चट्टान है, मारवाड़ की जो भूमि है वहाँ, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, फिर पढ़ा ले। द ओनली ग्रोविंग थिंग्स आर थॉर्नी स्क्रब्स, अ फ्यूज टब्ड ऑफ सॉल्ट, रफ ग्रास एंड ओकेजनल स्टंटेड बेर और बबुल ट्री। द ओनली थिंग्स आर थॉर्नी स्क्रब्स। थॉर्नी स्क्रब्स का होता है कंटीली झाड़ियाँ। उस रेगिस्तानी इलाके में केवल कुछ दिखाई दे रहा था तो वो थी कंटीली झाड़ियाँ। अ फ्यू टफ्ट ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, ठीक है, और कहीं कहीं जो जमीन पर छितरी हुई जो रफ यानी जो खुरदरी घास जो होती है वो मिलती थी, ठीक है। एंड स्टंटेड, ओकेजनल स्टंटेड का मतलब यदा कदा खड़े हुए बेर और बबूल के ट्री वहाँ पे मिलते थे। बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन द डेजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्री। इनक्रेडिबली का मतलब अविश्वसनीय रूप से, यू कैन कम अक्रॉस का मतलब आप देख सकते हो, इवन इन द डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान में भी, कहाँ पर, ओल्ड विलेज जो गांव है वहाँ पे फैले हुए उन गांवों में क्या होता था, ग्रोव्स, ग्रोव्स का होता है जुरमुट, जुरमुट का होता है पेड़ों का झुंड जो होता है, ठीक है, और वेल ग्रोन खेजड़ी ट्री मतलब उस रेगिस्तानी इलाकों में कहीं कहीं जो गांव थे उन गांवों में आप जो रेगिस्तान जो खेजड़ी है, खेजड़ी का जो वृक्ष है उसके कहीं पेड़ आपको देखने को मिलते। दिस कजिन ऑफ बबूल इज द कल्पवृक्ष, द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेष। और ये जो बबूल की कजिन है, बबूल की कजिन इसलिए कहा गया है क्योंकि बबूल भी रेगिस्तानी इलाके में उगता है और ये भी रेगिस्तानी इलाके में ही उगती है, ठीक है। तो ये एक कल्पवृक्ष की तरह है। कल्पवृक्ष का मतलब होता है द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेष, एक ऐसा पेड़ जो सारी इच्छाओं को पूरी करता है। अब रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए और रेगिस्तान में रहने वाले जो पशु थे, जो जानवर थे, उनकी जो इच्छा होती थी केवल वही पेड़ पूरी करता था क्योंकि उसके अलावा कोई और पेड़ होता नहीं था, ठीक है, इसलिए उसको रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा है, ठीक है। आ गया सुन क्या नहीं है, खेजड़ी हमारी स्टेट, हमारा जो स्टेट ट्री है हमारा, ठीक है, आया सुन। अ फुल ग्रोन कैमल कैन एंजॉय अ मिड डे सिएस्टा इन इट्स शेड, ठीक है। जो हष्ट पुष्ट कैमल होता है वो दोपहर को अपना खाना खाने के बाद उस खेजड़ी के ट्री के नीचे क्या करता है, आराम करता है। सिएस्टा का मतलब रेस्ट करता है, ठीक है। इट्स फोलिएज न्यूरिशेस गॉट, इसकी जो पत्तियां होती है वो वहाँ की बकरियां, भेड़ और कैटल और कैमल जो होते हैं वो खाते हैं, ठीक है। न्यूरिशेस का मतलब उनको पोषित करती है इनकी पत्तियां। इट्स पॉड कैन मेड इनटू डिलीशियस करी, और इसके जो पॉड होते हैं, इसकी जो पपड़ी होती है उससे लोग डिलीशियस करी बनाते हैं, स्वादिष्ट करी बनाते हैं। एंड इट्स थोर्न गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट मेरोडिंग एनिमल्स। इट्स थोर्न का मतलब इसके कांटे जो होते हैं वो किसके यूज में लिए जाते हैं, गार्ड का मतलब सुरक्षा प्रदान करते हैं, किसको, फार्मर्स, फील्ड का मतलब किसान के खेतों को सुरक्षा प्रदान करते हैं इसके कांटे जो है, किससे, अगेंस्ट मेरोडिंग एनिमल। मेरोडिंग का मतलब होता है जी ऐसे एनिमल जिनका कोई मालिक नहीं होता है, जो घुमक्कड़ एनिमल होते हैं जो यूं ही घूमते रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को मेरोडिंग एनिमल कहते हैं। और खेजड़ी के जो कांटे होते हैं वो किसानों के उन खेतों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, किससे, मेरोडिंग एनिमल से। हैव यू अंडरस्टूड? वंस अपॉन अ टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़
had not yet conquered the vast territory over which its hold sway today. एक ऐसा समय भी था जब पूरे मारवाड़ के भूभाग पर रेगिस्तान उतना फैला हुआ नहीं था जितना आज फैला हुआ है, मतलब रेगिस्तान का फैलाव कम था, ठीक है, कभी ऐसा समय भी रहा था. इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम एज इट इज टुडे, यद्यपि क्लाइमेट वैसा ही था जैसा आज है, ठीक है. द लैंड वॉज कवर्ड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड ऑफ खेजड़ी ट्री, और उस समय उस मारवाड़ की भूमि जो है वो हजारों जो खेजड़ी के वृक्ष थे उनसे ढकी हुई थी, मतलब कई वृक्ष थे खेजड़ी के. एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर, खेर एंड सांगरी, और खेजड़ी के साथ साथ अन्य जो पौधे थे, जो पेड़ थे वहाँ पे, बेर थे, खेर थे, सांगरी थी, ये भी वहाँ पे देखने को मिलते थे. दिस प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड ऑफ एंटीलोप्स, ब्लैक बुक, चिंकारा एंड नीलगाय. और ये जो मैदान था, ठीक है, वो कई ऐसे एंटीलोप के प्रजाति के जो जानवर थे उनका घर था, जैसे ब्लैक बुक है, चिंकारा है, नीलगाय है, ये यहाँ पे पाए जाते थे, ठीक है. एंड दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल भील, और इसी क्षेत्र में ट्राइबल जनजाति जो भील जनजाति वो निवास करती थी. अबाउट 3000 years ago, herds of cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia. वेस्ट और सेंट्रल एशिया से कई ऐसी जातियां जो बहुत बड़ी मात्रा में अपने जो कैटल थे, जो पशु थे, उनको लेकर के इंडिया के अंदर प्रवेश कर गई, ठीक है, समझ में आया. वहाँ पे ऐसी कोई आपदा आई होगी, नहीं रह पाए होंगे वो लोग, या ज़्यादा हो गए होंगे, या उनके रहने की सुविधाएं और खाने पीने की सुविधा नहीं मिली होगी, तो सेंट्रल एशिया से ये लोग इंडिया के अंदर आ गए, ठीक है. सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और जो लोग आए थे उसमें कुछ लोग मारवाड़ में स्प्रेड का मतलब फैल गए. द भील्स रेसिस्टेड देयर इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट का मतलब था अतिक्रमण. जब वो लोग आए तो भील जाति जो पहले रह रही थी उसने इन लोगों के अतिक्रमण को रोका, ठीक है. बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वेपन्स एंड प्रिटी सून टुक केयर ऑफ द भील, ठीक है. उनके पास हथियार थे, ठीक है, घोड़े थे. आ गया समझ क्या नहीं आया? तो उन भीलों को क्या कर दिया, टुक केयर कर दिया वहां से. इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस एंड द भील रिट्रीटेड अ लिटिल टुवर्ड्स द अरावली, और इस तरह से भील जाति जो थी वो अरावली तक पहुंच गई, अरावली की तरफ निकल गई, ठीक है. द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन द इंक्रीज, और इस तरह से पहले जो जनजातियां रहती थी उसके अलावा ये लोग भी आ गए सेंट्रल एशिया से, तो मारवाड़ की जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, बढ़ गई. क्या हो गई, बढ़ गई. जितने पशु, जितने जानवर थे उनसे जानवर भी दुगुने हो गए, क्योंकि वो लोग भी अपने साथ पशु लेकर के आए थे. बट एज सेंचुरीज पास्ट द लार्ज हर्ड ऑफ द कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे सदियां बीतती गई, लार्ज हर्ड ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन. ये जो बड़ी मात्रा में पशु थे वो वहाँ की आसपास की वनस्पति को अफेक्ट करने लगे, उसको प्रभावित करने लगे, ठीक है. द सीडलिंग एंड द सैपलिंग वर गेज्ड डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो. किसान जो बीज डालते थे, ठीक है, जो बीज उगते थे उनके उगने के चांसेस, उनके बड़े होने के जो चांसेस बहुत कम होने लगे, क्योंकि उनको वो लोग कौन, जो पशु थे वो खा जाते थे. क्या करते थे, खा जाते थे. इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स, और इस तरह से इन्वेडर्स और वहाँ की जो जनजाति, भील जनजाति थी, उन्होंने अपने आप को सर्वाइव करना मुश्किल समझ लिया, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पा रहे थे वो. आ गया सुन क्या नहीं आया? फाइनली द 13th century AD saw the final conquest of the Bhil by the Rathor of Kannauj.
उस एरिया पर कन्नौज के राठौड़ वंश का आधिपत्य हो जाता है 13th सेंचुरी में। किसका? कन्नौज के राठौड़ जो थे उनका। ठीक है। द राजपूत नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़, और इस तरह से अब मारवाड़ पर शासन किसका हो गया? राजपूतों का हो गया। इन द ईयर 1451 AD, ड्यूरिंग द reign of Rao Jodhaji, one of the bravest of the Rathod kings, an extraordinary child was born in the village of Pipasar। ठीक है। इन द ईयर 1451 AD का मतलब होता है 1451 AD के दौरान reign of राव जोधा, जो राव जोधा के शासन के समय वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर। पीपासर गांव में जो एक ब्रेवेस्ट का मतलब बहादुर राठौड़ किंग जो थे राव जोधा जी, उनके परिवार में एक बालक का जन्म होता है। एक बालक का, और बालक कैसा था? एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। कैसा था? असाधारण प्रतिभा का धनी था। His father was the headman ठाकुर लोहाट and the mother was हंसा देवी। उसके पिताजी उस गांव के हेडमैन थे। ठीक है। और उसकी माँ का नाम हंसा देवी था। The boy was called जम्बाजी, और उस लड़के का नाम क्या रखा गया? जम्बाजी। As a little boy he was given the task of looking after his father's large herd of cattle and sheep। और जैसा कि वो बच्चा छोटा था और उसको काम क्या दिया गया? उसके पिता के पास में जो बहुत बड़ा झुंड था गायों का, मतलब पशुओं का और भेड़ों का, उसकी देखभाल करने के लिए उसको कहा गया कि तेरा रोज ये काम है, रोज लेके जाना इनको जंगलों में चराने के लिए। ठीक है। समझ में आ गया आपको? इट वॉज ग्रेट फन टू टेक एनिमल आउट ग्रेजिंग, लाई इन द शेड ऑफ खेजड़ी ट्री एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बुक। और इस तरह से उन पशुओं को जंगल में चराने के लिए लेकर जाने का भी अपने आप में एक अलग फन था, इंजॉय था एक। ठीक है। जंगल में जाना, खेजड़ी ट्री के नीचे उसकी छाया में बैठना, और जो हिरणे आती थी, ब्लैक बुक आती थी, हष्ट पुष्ट उनको देखने का मजा वो बालक लिया करता था। क्या नाम था उसका? जम्बाजी। जम्बाजी वॉज फैसिनेटिंग बाय द लिथ ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप and thought that there was no sight more enthralling than fight between two well grown steers। जम्बाजी इस तरह से सोचा करते थे कि जब दो वेल ग्रोन स्टेज का मतलब बारहसिंगा, जो छिंकारा होता है, जब दो बारहसिंगे आपस में लड़ते हैं तो उनकी लड़ाई देखने का जितना मजा है, जो रोमांच है, उनको देखने में ऐसा मजा किसी और चीज में नहीं है। कौन कहता था ऐसा? ऐसा सोचते थे जम्बाजी। ठीक है। एंथ्रेलिंग का मतलब रोमांचित हो जाना। ठीक है। समझ में आया आपको कि नहीं आया? When जम्बाजी was 25 year old, a great disaster took over the whole reign। जब जम्बाजी 25 साल के थे उस समय पूरा मारवाड़ क्षेत्र क्या हो गया? डिजास्टर आ गया। डिजास्टर का मतलब एक बहुत बड़ी आपदा आ गई मारवाड़ पर, प्राकृतिक आपदा आ गई। क्या आ गई? नेचुरल डिजास्टर आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? देखो आप, द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज्ड टू कम रेगुलरली सीज्ड टुगेदर ऑल टुगेदर। जो कभी जो बारिश होती थी, कम बारिश होती थी, जिस समय पर होती थी, वो भी अब क्या हो गई? अचानक सीज्ड हो गई। सीज्ड का मतलब रुक गई, बारिश होना बंद हो गया। ठीक है। समझ में आया आपको? दे कुड ईट द वर्स्ट सफर्स वर कैटल। और बारिश के नहीं आने से सबसे बदतर हालत किसकी हो गई? कैटल की हो गई, पशुओं की हो गई। किसकी हो गई? इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, सूखे के पहले साल, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउसेस। ठीक है। पहले साल तो उन पशुओं को लोगों ने वो बाजरा खिलाया जो स्टोर था। क्या था? स्टोर था। उस बाजरे की घास खिलाई उनको। द सेकंड ईयर वॉज वेरी बैड, लेकिन दूसरा साल बहुत खराब हो गया। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर। घास का एक तिनका भी कहीं देखने को नहीं मिल रहा था। पीपल हैक्ड द ट्रीज
दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल ऑन द लीव्स। लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, हैक करना शुरू कर दिया ऊपर से, ताकि उनकी पत्तियां जो थी पेड़ों की वो उनको खिला सके। बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल। लेकिन उतना पर्याप्त वहां पे वो भी नहीं मिलता था, क्या पत्तियां भी नहीं मिलती थी कि सारे भूखे जानवरों को खिलाई जा सके। एंड द ड्रॉट कंटिन्यू फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स। और इस तरह से अकाल जो था लगातार 8 साल तक रहा। कितने साल तक रहा? 8 साल तक रहा। मतलब क्या समझते हो आप? लोगों में त्राही त्राही मच गई, ठीक है, पशु मर गए, लोग मर गए, ठीक है। एक साल जब बारिश नहीं आती तो बहुत कंडीशन खराब होती है, तो लगातार 8 साल तक बारिश नहीं आए तो समझ लो आप क्या होगा, ठीक है। जीना मुश्किल हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। आ गया सर क्या नहीं आया? चप्पनिया अकाल बोलते हैं इसको इतिहास में। कौन सा अकाल? चप्पनिया अकाल बोलते हैं। समझ में आया आपको? क्या नहीं आया? लोग एक दूसरे को, जब लोग एक दूसरे को क्या करने लगे, क्या करने लगे, एक दूसरे से मार कूट करने लगे, लूटने लगे एक दूसरे को, क्योंकि खाने का कोई था नहीं। समझ में आया? कोई अकेला जा नहीं सकता था, कोई अकेला जाता था तो कोई लूट लेता था, ठीक है। आ गया सुन क्या नहीं आया? और ऐसा भी लोग कहते हैं कि जो पशु मर जाते थे, लोग इतने भूखे होते थे कि रात को चुपके चुपके जाके उन पशुओं को खा जाते थे, ठीक है। आ गया सुन क्या नहीं आया? लोगों ने जो ये होते हैं पेड़, उन पेड़ों की जो चाल होती है, उन चाल को निकाल करके उसको कूट करके खाते थे। जो बेर होते हैं, उन बेरों के जो अंदर बीज होते हैं उनको सुखा करके उसका आटा बना करके खाते थे, ठीक है। कुछ कांटे ऐसे होते हैं जो जमीन पर छितरे हुए होते हैं, ठीक है, 3 मुंह 2 मुंह वाले, उन कांटों को सुखा करके उसको पीस करके उसका आटा बना कर खाते। ऐसी कठिन परिस्थिति आ गई थी लोगों के सामने इस समय, ठीक है। समझ आ रही है? कितने साल तक रहा था? 8 साल तक। The people had hacked and hacked the last bit of foliage from the trees, which finally began to dry up. लोगों ने पेड़ों को भी काट दिया, बिल्कुल ऊपर जितनी भी टहनी आती, जितने भी पत्ती आती, और एक समय ऐसा आ गया कि पेड़ भी अब सूखने लगे। क्या होने लगे? सूखने लगे। When the stored grain was exhausted, people ate khejdi pods and the floor dried bare seeds. जब लोगों के पास जो संग्रहित किया हुआ अनाज था वो खत्म हो गया, तो लोग फिर पेड़ों की चाल और जो बेर के जो बीज होते हैं उनका आटा बना करके खाने लगे। When this was too exhausted, जब ये भी खत्म हो गया, they tore the bark of the sangri tree and powdered the cooked it. ठीक है, सांगरी का जो वृक्ष होता था उसकी फलियां, उसकी चाल को लाते थे, उसको सेंक करके खाते थे। कुकड़ का मतलब उसको पका करके खाते थे लोग। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बुक, ठीक है, उन्होंने जो स्टार्विंग ब्लैक बुक थे, भूखे जो हिरण थे, उनको भी उन्होंने हंटेड कर दिया। एंड फाइनली दे अबैंडन ऑल होप एंड माइग्रेट इन मासेस। और इस भूभाग में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें त्याग दी, और मासेस का मतलब बहुत बड़े समूह में वो वहां से जाने लगे, रवाना होने लगे, उस जगह को छोड़ करके कहीं और जाते हैं, नहीं तो मर जाएंगे यहाँ पे। tens of thousands of cattle perished on the way। और जब वो लोग वहां से निकल रहे थे तो रास्ते में जो हजारों लोग, टेंस ऑफ का मतलब कहीं ऐसे हजारों जो थे, कौन जो पशु थे, वो वेनिस्ड का मतलब क्या हो गए, पेरिस्ड का मतलब क्या हो गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए, अदृश्य हो गए, कहीं मर गए होंगे रास्ते में, ठीक है। बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन। और अब तक पूरा कंट्री जो थी वो बैरन का मतलब क्या हो गई थी, क्या हो गई थी? हाँ, बैरन का मतलब, बैरन का मतलब क्या होता है? फर्टाइल का मतलब क्या होता है? बैरन का मतलब अनुपजाऊ हो गई थी, क्योंकि पानी था ही नहीं, ठीक है। फर्टाइल का ऑपोजिट है बैरन, समझा ना। द ओनली देयर वॉज नॉट अ ट्री इन साइट फॉर माइल्स टूगेदर। मिलो मिलो दूर कोई भी पेड़ नजर नहीं आ रहा था। नॉर अ सिंगल काउ, न एक गाय नजर आ रही थी, न ब्लैक बुक नजर आ रहा था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन
were big landlords like Jambaji's father with huge store of bajra that somehow lasted through the difficult times. केवल जम्बाजी जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र के आसपास जो लोग थे वो जीवित थे, क्योंकि जम्बाजी ने फादर ने जो कई सालों तक जो स्टोर करके रखा था बाजरा, वो वहाँ के लोगों को उन्होंने खिलाया जीवित रखने के लिए। जम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय द ड्रॉट, और इस अकाल की घटना ने जम्बाजी को अंदर से हिला दिया, अफेक्टेड हुए, बहुत प्रभावित हुए जम्बाजी। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन wakefulness because of suffering he saw around him। जिन लोगों को पीड़ित हुए होते हुए उन्होंने देखा था, उन लोगों की पीड़ाओं ने कई रातों तक उनको सोने नहीं दिया, रात को नींद नहीं आती थी उनको कि क्या करूं मैं मेरे लोगों के लिए। ठीक है, समझ में आया? द डाइंग कैटल, मरते हुए पशु, स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे बच्चे, दे हंटेड हिम डे एंड नाइट, ये सारी चीज़ें जम्बाजी को दिन रात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, परेशान कर रही थी। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, 34 साल की उम्र में, ही हैड विजन, उनके दिमाग में एक विजन आया, एक दृष्टि आई उनके दिमाग में, एक प्लान बनाया उन्होंने। ही सॉ मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओन पावर, उन्होंने देखा कि आदमी अपने खुद के पावर में, अपने खुद के उस शक्ति में इंटॉक्सिकेटेड हो गया है, मतलब खुमारी आ गई है आदमी को अपने खुद के पावर की। ठीक है, डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके इंसान जो है वो अपने आसपास की दुनिया को डिस्ट्रॉइंग कर रहा है, नष्ट कर रहा है, आज भी कर रहा है। क्या इंसान ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके प्रकृति के साथ, नेचर के साथ क्या किया? खिलवाड़ किया, और उस सबका खामियाजा सब डिजास्टर के, नेचुरल डिजास्टर के रूप में भुगतते हैं। ठीक है, जितने भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे ड्रॉट हो, आ गया समय क्या नहीं आया, चाहे आवश्यकता से अधिक बारिश हो, चाहे आवश्यकता से कम बारिश हो, इरेगुलर रेन हो, ये सारी जो चीज़ें हो रही है नेचुरल डिजास्टर, उसके कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल कौन है? हम हैं, क्योंकि हमने हमारी पावर, हमारे पास जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल किया, हमने प्रकृति के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की। ठीक है, और बदले में हमें विनाश मिला, डिस्ट्रक्टिवनेस हमने हमारे खुद से बनाया है। ठीक है, आ गया क्या नहीं आया? आज जो डिस्ट्रक्टिव जो कंडीशन पैदा हो रही है, जो विनाशकारी परिस्थितियां बन रही है प्रकृति के अंदर, उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? हम हैं। कौन है? हम हैं। तो जम्बाजी ने देखा कि आज मनुष्य ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके क्या कर दिया, ड्रॉट जैसी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रित किया है, तो उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। समझ में आ रहा आपको? दे हंटेड हिम डे एंड नाइट, ये हो गया। इफ लाइफ वॉज टू फ्लोरिश अगेन इन द डिसोलेट लैंड, जम्बाजी सॉ दैट मैन वुड हैव टू लिव इन डिफरेंट वे। उन्होंने सोचा कि अगर फिर से जो जीवन है, फ्लोरिश का मतलब फलने फूलने लगे इस डिसोलेट का मतलब इस सुनसान जगह पर। ठीक है, जम्बाजी सॉ दैट, उन्होंने देखा मैन वुड हैव टू लिव इन डिफरेंट वे, तो अब इंसान को कुछ अलग तरीकों से रहना होगा, रहने के तरीके बदलने होंगे। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेंट्स एंड बिलीव्स। ठीक है, कुछ अलग तरीकों से, कुछ अलग विश्वासों के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। जम्बाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय द एविडेंस खेजड़ी ट्री। जम्बाजी चाहते थे कि मेरी जो टेरिटरी है, मेरा जो भूभाग है, एक बार फिर इस पूरे भूभाग में खेजड़ी के ट्री लहराने लगे। ठीक है, उन्होंने एक अभियान बनाया कि हम रोज के इतने वृक्ष लगाएंगे, और एक टारगेट रखा कि 1 साल के अंदर हम इतने खेजड़ी के वृक्ष लगाएंगे इस क्षेत्र के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ही वांटेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बुक ऑफ फ्रॉलिक अगेन। जम्बाजी एक बार फिर अपने टेरिटरी में वो खेलते हुए जो जानवर थे एंटीलोप प्रजाति के, उनको देखना चाहते थे कि फिर ये जो हिरन है, चिंकारे हैं, ब्लैक बुक है, नीलगाय हैं, सारे लोग वापस आ जाए एक बार। ठीक है, एंड बिगेन टू ब्रॉडकास्ट इस मैसेज इन द ईयर 1485, 1485 में लोगों को उन्होंने संदेश दिया। क्या दिया? हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेंट्स, 29
29 का मतलब कितना हुआ? 29। 29 उस मैसेज में 29 संदेश दिए थे उन्होंने, 29 पॉइंट थे उसमें। इन 2 मेजर commandment were to prohibition against the cutting down of any green tree or killing of any animal। उन्होंने ऐसा प्रोक्लेमेशन कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि अब से लाकर कोई भी ग्रीन ट्री को काटेगा नहीं और नहीं किसी जानवर को इस क्षेत्र में मारेगा। जम्बाजी's मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वर ईगरली एक्सेप्टेड। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने जम्बाजी के इस संदेश को, जो मानवता का संदेश था, ठीक है, उस संदेश को लोगों ने ईगरली का मतलब उत्सुकतापूर्वक एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। His teachings prompted the inhabitants of hundreds of villages and to reclothe the earth with the green cover। उनका संदेश था कि आसपास की भूमि को रिक्लोथ करेंगे हम, माँ की जो चुनरी फट गई है उसको फिर से पहनाएंगे हम, इस पूरी धरती माँ को हरी चुनर से फिर से लहराती कर देंगे हम। और उसके लिए उन्होंने पेड़ लगाने का अभियान शुरू कर दिया। क्या लगाने का? पेड़ लगाने का। जम्बाजी फॉलोवर्स वर कोल्ड बेशनोई। और इस तरह से जम्बाजी के इस संदेश को फॉलो करने वाले जो लोग थे उनको बिश्नोई के नाम से जानने लगे। किस नाम से? बिश्नोई। ठीक है, बिश्नोई का मतलब क्या होता है? 29ers। क्या मतलब होता है? 29ers। 20 का मतलब होता है 20 एंड 9 का मतलब होता है 9। ठीक है, मतलब उन 29 संदेशों का पालन करने वाले जो लोग थे उन लोगों को बिश्नोई कहा जाने लगा। मतलब बिश्नोई शब्द उस 20 + 9 से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? 20 + 9 से बना हुआ है। बिकॉज दे adhered द जम्बाजीज 29 प्रिसेप्ट्स। क्योंकि उन्होंने जम्बाजी के 29 जो उपदेश थे उनको adhered का मतलब अपनाया था जीवन में, इसलिए उनको बिश्नोई नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बिश्नोई नाम दिया गया। दे प्रिजर्व्ड द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बुक्स, चिंकारा, पीफाउल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल। उन लोगों ने आसपास के जितने भी ट्री थे उनको केयर करके बड़ा किया। आसपास के जो भी जानवर थे, ब्लैक बुक, हिरण, चिंकारा, पीफाउल, उन सबको मारने की अनुमति किसी को देते नहीं थे। वो आज भी नहीं देते। आज भी वहाँ किसी को मारने नहीं देते। कोई जानवर किसी ने मार दिया तो उसकी 12 बज जाती है वहाँ पर। समझ में आया क्या? नहीं आया? आज भी वो देशभक्ति उनमें, देखो 3000 ईयर हो गए, कितने? 3000 साल हो गए, लेकिन अपने पूर्वजों से मिली हुई जो चीज़ें वो आज भी उसको प्रिजर्व कर रहे हैं वो लोग। यूँ नहीं कि भूल गए, वो तो उन्होंने किया होगा, हमारे क्या, तुम तो मारो यहाँ के, ऐसे नहीं। सलमान खान ने एक हिरण को मार दिया, उसकी नानी माँ याद दिला दी उन लोगों ने। सुबह नहीं है? क्या बात करते हो आप? सलमान खान के पास पैसों की कमी थी, वो केस यूँ जीत जाता। ठीक है, किसी और जगह होता तो यूँ जीत जाता वो। ठीक है, वकीलों को खरीद लेता, दुनिया के हर वकील को खरीद सकता, उतने पैसे उसके पास। लेकिन बिश्नोइयों के लपेटे में आ गया वो। ठीक है, जो लोग देशभक्ति के लिए, अपने देश प्रेम के लिए खुद की जान दे सकते हैं, तो किसी की जान लेने में वो हिचकिचाते नहीं। समझ में आया आपको कि नहीं आया? देखो gradually their territory became covered by tree. Their cattle had abundant browse। धीरे धीरे उनका जो टेरिटरी था, भूभाग था, वो वृक्षों से ढक गया और पशुओं को पर्याप्त मात्रा में बाजरा खाना भी मिलने लगा। Their land recovered its fertility। और जो फर्टिलिटी थी, जो उपजाऊपन उस भूमि ने गंवा दिया था, वो रिकवर कर लिया। And the Bishnoi became प्रॉस्परस पीपल। और इस तरह से बिश्नोई क्या बन गए? प्रॉस्परस, यानी समृद्ध लोग बन गए उस एरिया में। क्या बन गए? बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ऑल कंटिन्यू एज बिफोर। लेकिन उनके आसपास के जो लोग थे, बाहर के जो भूभाग थे, उनकी कंडीशन आज भी वैसी की वैसी बनी रही थी आज तक। द लैंड वॉज स्टिल बीइंग स्ट्राइप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग।
ठीक है, आसपास के जो दूसरे जो इलाके थे वहाँ पे आज भी पेड़ नहीं थे और डेजर्ट स्प्रेडिंग का मतलब बढ़ रहा था। ठीक है, द नाइन्थ डिसेंडेंट ऑफ जम्बाजीज कंटेम्पररी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। अब जम्बाजी तो चले गए थे, मर गए थे, मर जाते ना अब टाइम आने पर, तो उनके बाद जो उनके 90 जो आए प्रिसेप्ट जो उनके थे उत्तराधिकारी, जिनका क्या नाम था, राव जोधाजी नाम था। क्या नाम था? राव जोधाजी। ऑक्यूपाइड देयर थ्रोन मतलब सिंहासन पर अपना अधिकार किया, जोधपुर के सिंहासन पर। इन द नेक्स्ट ईयर ऑफ हिज रेन इन 1730 मतलब 1730 में जब वो गद्दी पर बैठे उसके अगले साल, दिस महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ। अभय सिंह जी आए महाराजा, उन्होंने सोचा महल बनाएंगे हम अपना खुद का, जीर्णोद्धार कराएंगे, महल पुराना हो गया इसको बदलवाएंगे। अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड स्टोन ऑफ जोधपुर। ठीक है, समय ना, एक सुंदर भव्य महल बनाने की तैयारियां की गई। रेड स्टोन सैंड स्टोन है। ठीक है, सैंड स्टोन का मतलब बलुआ पत्थर का यूज किया जाने का उसमें निर्णय लिया गया। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, और महल बनाने के लिए चूने की जरूरत थी। किसकी? चूना जो चूना होता है ना वो। लाइमस्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट एविडेंस इन दिस ट्रैक्ट। इस क्षेत्र में लाइमस्टोन की कोई कमी नहीं थी, एविडेंस का मतलब प्रचुर मात्रा में था। बट इट हैड टू बी क्योर्ड एंड द लाइम किल्न वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल। लेकिन उस चूने को सही तरीके से यूज करने के लिए क्या करना पड़ता था? पकाना पड़ता था, उसको उबालना पड़ता था, और उसके लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती थी। किसकी ज़रूरत पड़ती थी? फ्यूल की। और रेगिस्तान में फ्यूल की कमी होती है, ध्यान रखना, ईंधन की कमी होती है, लकड़ियाँ होती नहीं है, लकड़ियाँ होती नहीं है। ठीक है, समझ में नहीं आया आपको? इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट। और रेगिस्तानी इलाके में अधिक फ्यूल प्राप्त करना सरल बात नहीं थी। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन शायद नसीब को यही मंजूर था। देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बेशनोई जस्ट 16 माइल फ्रॉम जोधपुर। जोधपुर से 16 मील दूर बेशनोइयों के गांव थे। किसके गांव थे? दिस पीपल हैड एक्सेप्टेड जम्बाजीज प्रिसेप्ट नियरली 2.5 centuries एगो। लगभग 2.5 सेंचुरी पहले इन लोगों ने जम्बाजी के जो प्रिसेप्शन थे, जो उपदेश थे, उनको हासिल किए थे, उनको ग्रहण किए थे। क्या उपदेश दिए थे जम्बाजी ने? कि कोई भी अपने क्षेत्र में कोई हरा पेड़ नहीं काटेगा और कोई किसी जानवर को मारेगा नहीं। ठीक है, और उन्होंने शपथ ली थी उन लोगों ने कि हम जिएंगे तब तक ऐसा करेंगे, और हमारे पास बाद आने वाली पीढ़ियां भी इस नियम का पालन करेगी। एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेज, और उनके गांव के नज़दीक अच्छा लाइमस्टोन भी था, जिस गांव का नाम था खेजड़ई। क्या नाम था? खेजड़ई। अभय सिंह दीवान ऑर्डर्ड दैट द लाइम किल्न बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली टू बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस। और अभय सिंह का जो दीवान था, जो मंत्री था, उसने आदेश दिया कि जो खेजड़ली गांव के नज़दीक जो लाइमस्टोन है उसको वहाँ से लाया जाए, वहीं भट्टियाँ बना करके उसको उबाला जाए। ठीक है, बट व्हेन द वर्कर गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, लेकिन भेजे गए मजदूर जब वहाँ के पेड़ों को काटने के लिए तैयार हुए, दे फाउंड दैट द बेशनोई वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज। उन्होंने देखा कि बेशनोइयों ने उनको उन पेड़ों को टच करने नहीं दिया। रुक जाओ, यूँ बोल दिया, एक भी पेड़ को काटोगे तो अंजाम बुरा होगा। किसने कहा? बेशनोइयों ने कहा। देयर खेजड़ी ट्री मस्ट बी लेफ्ट एलोन, ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट एलोन टू कट दिस ग्रीन ट्रीज वॉज अ वायलेशन ऑफ देयर रिलीजियन। ऐसा माना जाता था कि खेजड़ी के ट्री को अगर काटा जाए तो ये हमारे धर्म के प्रति वायलेशन होगा, हिंसा होगी। ठीक है, समझ में आया आपको?
द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, और वो मजदूर जो थे वो वापस जोधपुर लौट गए। भाई ना कह रहे वहाँ के लोग हमें काटने की इजाज़त नहीं दे रहे। द दीवान वॉज इनरेज्ड, और दीवान साहब ने जब ये बात सुनी, अभय सिंह को पता नहीं था, दीवान साहब को जाके मजदूरों ने कहा, और दीवान साहब थोड़े आग बबूला हो गए। ठीक है, चाय किससे ज़्यादा केटली गर्म, यूँ कहते हैं ना, तो चाय से ज़्यादा केटली गर्म होगी उधर। ठीक है, आ गया समझ में क्या नहीं आया आपको? व्हाट इन आइसोलेशंस ही पर्सनली अकम्पनीड द वर्कर्स ऑन हॉर्सबैक टू खेजली विलेज एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्री बी कट। वो खुद घोड़े पर बैठ करके आए खेजली ट्री पे, उनको कहा कि काटो। अब कौन मना करता था कि मैं देखता हूं। ठीक है, कौन था ऐसा कहने वाला? दीवान साहब थे। किसके? महाराजा अभय सिंह जी के दीवान साहब। द एक्सेस वर रेज्ड एंड द होल विलेज गैदर्ड। जब कुल्हाड़ियां उठाई उन लोगों ने पेड़ों को काटने के लिए, तो पूरा गांव क्या हो गया? इकट्ठा हो गया, गैदर्ड यानी। दे बिगेन दैट देयर रिलीजियन बी नॉट डिसरेटेड। उन्होंने देखा कि उनके धर्म को वो अपमानित होते हुए और उनकी जो शपथ ली थी वो टूटते हुए नहीं देखेंगे। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्री दैट देयर एंसेस्टर हैड नर्चर्ड आवर जनरेशंस। उन्होंने विनती की, प्लीडेड का मतलब कि हमारे पूर्वजों ने कई सदियों से इन पेड़ों को न्योचोर किया है, पोषित किया है, इनको मत काटो, तो इनको मत काटो। आया से क्या नहीं आया? बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड, लेकिन दीवान क्या था? डिटरमाइंड था, अपनी बात पर अड़ा हुआ था। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्न। उसने कहा कि पेड़ तो अवश्य कटेंगे भाई, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, पेड़ तो अवश्य कटेंगे। He ordered the worker to go ahead। उन्होंने मजदूरों को कहा कि देखो मत, तुम काटते जाओ इनको। But the Beshnoi were determined to। लेकिन बेशनोई भी उनसे कम नहीं थे, वो भी अपनी बात पर अड़े हुए थे, अपनी बात पर अड़े हुए थे। And the most determined among them was veritable incarnation of Durga, अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बेशनोई रामखो। उस गांव के अंदर एक बेशनोई व्यक्ति था, रामखो उसकी औरत थी, अमृता देवी। वो किसी दुर्गा माँ से कम नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा का सच्चा अवतार थी वो। इनकारनेशन का होता है अवतार। क्या मतलब होता है? अवतार थी वो दुर्गा का। ठीक है, समझ में आया? द ट्रीज विल नेवर be cut down unless you cut us down first, she said। उन्होंने कहा, अमृता देवी ने कहा कि इन पेड़ों को काटने के लिए पहले तुम्हें मुझे काटनी होगी। ठीक है, समझ में आया? एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर टू जॉइन हर। उसकी 3 लड़कियां थी, उनको भी बुलाई, आ जाओ देखते हैं कैसे काटते हैं ये लोग। दे क्लैस्प्ड द ऑफ हर ट्रीज ऑफ द ट्री। उन्होंने पेड़ों को क्या कर लिया? पकड़ लिया अपनी भुजाओं में। द दीवान फॉर्म्ड एंड ऑर्डर्ड दैट ऑल 4 देम टू बी कट डाउन विद द ट्रीज। दीवान इतना ट्रुथ था, इतना निर्दय व्यक्ति था कि उसने आदेश दिया कि इन चारों को काट डालो इन पेड़ों के साथ, ताकि दूसरे क्या हो जाए? भाग जाए यहाँ से। समझ में आया आपको क्या नहीं आया? The axes fell and the brave women were cut into pieces। कुल्हाड़ियाँ उठी और बहादुर औरतें उन पेड़ों के साथ कट गई, चारों चार, एक माँ और 3 बच्चियाँ कट गई। ठीक है, the trees and to be cut down with them। आ गया समझ आ रहा नहीं है आपको? More and more them came forward to hang the trees। और उसमें से लोग आते गए और पेड़ों से लिपटते गए और वो लोग काटते रहे। 3 के कटने के बाद कई लोग कटे। आ गया समझ? द न्यूज ऑफ दिस मास्करी स्प्रेड रैपिडली एंड थाउजेंड ऑफ बेशनोई रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर। और इस हत्याकांड का जो मैसेज था
आसपास के गांवों में फैल गया कि खेजड़ी ट्री में इस तरह की घटनाएं घटी है, और आसपास के जितने भी गांव के लोग थे वो हजारों की संख्या में इनकी मदद के लिए वहां पे पहुंच गए। द महाराजाज मैन हु हैड नेवर इमेजिन्ड दैट थिंग्स कुड कम टू सच अ पास वर नाउ ट्रूली फ्राइटन। महाराजा के आदमियों ने, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारी छोटी सी नादानी इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम देगी, वो भी अब क्या हो गए थे? फ्राइटन का मतलब डर गए थे। क्या हो गए थे? दे रश्ड बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग टू अभय सिंह। और ये लोग दौड़ करके वापस जोधपुर गए और पूरी घटना का जो मैसेज जो था, इंफॉर्मेशन थी, वो किसको दी? अभय सिंह को दी कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। अभय सिंह सॉ क्लियरली दैट द माइट which had successfully challenged to power of Aurangzeb could do nothing in the face of such moral courage। ठीक है, आ गया सुन क्या नहीं आया? इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अरे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आपको यहाँ तक पढ़ लेना है और क्वेश्चन आंसर कर लेने। यदि कोई आपको दिक्कत हो इसमें तो आप मुझे बोल सकते हैं। ओके।